हेलो स्टूडेंट, आज हम पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज का क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। जीरो और कोफिशिएंट में रिलेशन डिफाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। हम कहते हैं जो वेरिएबल का मैक्सिमम पावर है उसके कोफिशिएंट से इसमें डिवाइड किया जाएगा। तो यहाँ इसका कोफिशिएंट है 1, 1 से इसमें डिवाइड करेंगे तो यही आ जाएगा। तो इसके दो जीरोज होंगे, अल्फा और बीटा। तो इसको एक एक करके जोड़ेंगे। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, यहाँ चेंज और नॉट चेंज, साइन को हम यहाँ चेंज करेंगे और यहाँ नॉट चेंज करेंगे। तो जब एक एक करके जोड़ेंगे तो ये पहला आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब साइन ये हो गया हमारा, और जब दो दो करके जोड़ेंगे तो दूसरा आ जाएगा ये वाला -8। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -8। अब इसका हम फैक्टर कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, फैक्टराइज कर लें इसको। तो यहाँ जो है मल्टीप्लाई करने पर आपका 8 आना चाहिए, और माइनस करने पर ये वाला चिन्ह देखा जाएगा, माइनस करने पर ये वाला नंबर 2 आना चाहिए। तो 4 और 2 होगा, 4 और 2 अगर इसका मल्टीप्लाई कर दें तो 8 आ जाएगा, और -4 में से 2 को घटाया जाए तो 2 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8, इसमें x कॉमन है, x कॉमन ले लें, x माइनस 4, इसमें प्लस 2 कॉमन ले लें, x माइनस 4, x माइनस 4 कॉमन ले लेंगे तो नेक्स्ट ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 2। अब ये ब्रैकेट अगर जीरो किया जाए तो x इज इक्वल टू 4 आएगा, और ये ब्रैकेट अगर जीरो किया जाए तो x इज इक्वल टू -2 आएगा। और यही अल्फा इज इक्वल टू 4 एंड बीटा इज इक्वल टू -2, ये ले लिया जाएगा। अब इसमें वैल्यू रखें, वेरीफाई किया जाए। वेरीफाई, तो वेरीफाई अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2, अल्फा और बीटा की वैल्यू रखेंगे, 4 प्लस और -2 इज इक्वल टू 2। तो ये 4 -2 इज इक्वल टू 2, 2 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो ये वेरीफाई हो गया, दोनों इक्वल है। और इसको भी वेरीफाई किया जाए, अल्फा इंटू बीटा -8 आना चाहिए। तो ये 4 इंटू -2 इज इक्वल टू -8, -8 इज इक्वल टू -8, ये वेरीफाई हो गया। तो यही पूछा गया था ना, फाइंड द जीरोज, इसके जीरोज हो जाएंगे 4 और -2, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। कोफिशिएंट इसके हैं, ये कोफिशिएंट होता है 1 है, -2 है और -8 है। तो ये कोफिशिएंट ही है। तो इसी के बीच में रिलेशन फाइंड करना था और उसको वेरीफाई करना था। रिलेशन फाइंड किया गया तो ये आया, और जीरोस फाइंड किया गया तो ये आया, और इसका वेरिफिकेशन ये है। क्वेश्चन नंबर सेकंड हम लिख लें, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। सोल्यूशन, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, 4 से इसमें डिवाइड कर देंगे तो x स्क्वायर माइनस 1x और प्लस 1/4, फिर साइन चेंज नॉट चेंज, चेंज नॉट चेंज। अल्फा, इसके दो जीरोज अल्फा और बीटा मान लेंगे। तो एक एक करके जोड़ेंगे फिर इसको।
तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पहला ये वाला आ जाएगा +1 और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सेकेंड वाला आएगा 1/4। ये प्लस हम ना लिखें तब भी कोई दिक्कत नहीं। अब इसका फैक्टर 4x² माइनस 4x प्लस 1, तो ये लिखा है 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर। x इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2 और फिर x इज इक्वल टू आएगा 1/2। तो ये अल्फा ले लेंगे, अल्फा इज इक्वल टू 1/2। सेकेंड बीटा ले लेंगे, बीटा इज इक्वल टू 1/2। वेरीफाई। तो यहाँ अल्फा बीटा की वैल्यू रखेंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 आना चाहिए। तो यहाँ अल्फा की वैल्यू यहाँ से उठाकर रखेंगे +1/2, बीटा की वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू 1। तो 1 इज इक्वल टू 1 ये आ जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा 1/4, अल्फा इंटू बीटा 1/4। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू रख देंगे 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1/4। 1/4 इज इक्वल टू 1/4। तो ये आएगा वेरीफाई। तो यही सोल्यूशन है। तीसरा क्वेश्चन है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। इसको रीअरेंज कर लेंगे, 6x² माइनस 7x माइनस 3। 6 से इसमें डिवाइड करेंगे तो x² माइनस 7/6x और माइनस 1/2 आ जाएगा। इसके जीरोस कंसीडर कर लेंगे, अल्फा और बीटा। तो अब फिर वही एक एक करके जोड़ेंगे, तो ये पहला वाला आएगा, यहाँ चेंज और नॉट चेंज। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 7/6 और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -1/2। फैक्टर करेंगे इसका, 6x² माइनस 7x माइनस 3। तो इसका और इसका मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आ जाएगा 18। मल्टीप्लाई करने पर 18 आए और यहाँ वाला चिन्ह देखेंगे माइनस है, माइनस करने पर 7 आए तो 9 और 2 बनेगा। 9 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 18 और 9 माइनस 2 कर दें तो 7। 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। इसमें कॉमन ले लेंगे तो 3x कॉमन है, यहाँ बचेगा 2x माइनस 3। इसमें +1 कॉमन ले लेंगे तो 2x माइनस 3। अब 2x माइनस 3 कॉमन ले लेंगे तो सेकेंड ब्रैकेट में बचेगा 3x प्लस 1 और ये ब्रैकेट जीरो होगा जब x इज इक्वल टू 3/2 और ये वाला ब्रैकेट जीरो होगा जब x इज इक्वल टू 1 माइनस 1/3। ये अल्फा कंसीडर कर लेंगे, अल्फा इज इक्वल टू 3/2 एंड बीटा इज इक्वल टू -1/3। वेरिफिकेशन, वेरीफाई। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 7/6। अल्फा की वैल्यू रखेंगे 3/2 और -1/3 इज इक्वल टू 7/6। तो 3 का 3 में मल्टीप्लाई 9, 9 2 का 1 में मल्टीप्लाई 2/3 2 जा 6 इज इक्वल टू 7/6। तो ये आ जाएगा, इधर इधर कर इधर हैं तो 9 में से 2 माइनस होगा तो 7/6 इज इक्वल टू 7/6। ये वेरिफिकेशन हो गया। और अल्फा इंटू बीटा -1/2, यहाँ अल्फा की वैल्यू 3/2 और -1/2 इक्वल टू -1/2 आना चाहिए। तो ये -1/3 है।
तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा -1/2 इज इक्वल टू -1/2। तो ये आ गया आपका वेरिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 4 है 4u² प्लस 8u। सोल्यूशन 4u² प्लस 8u प्लस कांस्टेंट टर्म है, नहीं तो कांस्टेंट टर्म को 0 कंसीडर कर लेंगे और इसके दो जीरोज होंगे अल्फा और बीटा। जब तक क्वाड्रेटिक रहेगा, यहाँ पावर 2 रहेगा, तब तक इसके दो जीरोज और दो रूट्स, दो जीरोज या दो रूट होंगे। तो अल्फा, अभी इसको हम 4 से डिवाइड करें तो u² प्लस 2u और प्लस 0 आ जाएगा। अब इसके रूट को एक एक करके जोड़ेंगे तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, यहाँ चेंज, यहाँ नॉट चेंज, तो आ जाएगा -2 और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब इसके जीरोज निकाल लें तो u² 4u² प्लस 8u, इसमें 4u कॉमन है तो u प्लस 8, तो एक तो u इज इक्वल टू 0 आ जाएगा और एक u इज इक्वल टू -8 आ जाएगा, मतलब अल्फा इज इक्वल टू 0 एंड बीटा इज इक्वल टू -8। तो इसी पर एट यहाँ नहीं आएगा, 2, क्योंकि हमने 4 कॉमन कर लिया है ना, तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ भी -2। तो अब इसकी वैल्यू उठाकर इसमें रखेंगे, वेरीफाई करें। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -2, तो 0 प्लस -2 इज इक्वल टू -2, -2 इज इक्वल टू -2, और अल्फा इंटू बीटा 0 है तो 0 इंटू -2 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज 0 इज इक्वल टू 0। ये इसका सोल्यूशन है। तो अब दो क्वेश्चन बचा, क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। जो पहला है वो सम है, जो दूसरा नंबर है वो प्रोडक्ट है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले इसके लिए हम आपको कुछ समझा दें। तो ये हो जाएगा, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कंसीडर कर लें, x² प्लस bx प्लस c। यह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके दो जीरोज कंसीडर कर लें, अल्फा एंड बीटा। तो जो जीरोज होगा वो x इज इक्वल टू अल्फा एंड x इज इक्वल टू बीटा के लिए ये इसको सेटिस्फाइड करेगा। तो अगर हम ऐसे कर दें, x प्लस अल्फा एंड x प्लस बीटा, इसके फैक्टर होंगे। अब इसका मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो x² प्लस x अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा। x² प्लस x ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ से आ गया अल्फा, अगर कंपेयर किया जाए तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी आ गया और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी आ गया, लेकिन यहाँ ए से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यह आ जाएगा x² प्लस बी अपॉन ए, x
प्लस सी अपॉन ए, क्योंकि यहाँ पर हमको कॉफिशिएंट मिला नहीं, इसलिए ऐसा किया गया। तो अब आप देख सकते हैं अल्फा प्लस, इसमें साइन चेंज किया जाएगा, तो यहाँ चेंज और यहाँ नॉट चेंज। तो अब ये कंपेयर करें, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए आ गया, और अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए आ गया, ये आ गया। तो हम ये बताना चाह रहे थे कि जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल लिखना है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच द गिवन नंबर हैज द सम, ये सम दिया है, जैसे ये सम आपका इसमें दिया है, एंड प्रोडक्ट सेकेंड वाला नंबर दिया है, तो सेकेंड वाला नंबर क्या होगा, ये प्रोडक्ट होगा, ये वाला सम होगा। जैसे इसमें पहला नंबर प्रोडक्ट है और एंड सेकेंड नंबर, पहला नंबर है सम और सेकेंड नंबर है प्रोडक्ट। तो इसमें आपका प्रोडक्ट दिया है अल्फा प्लस वो सम दिया है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4 और अल्फा इंटू बीटा -1, ये वाला क्वेश्चन। अल्फा प्लस बीटा ये दिया है, अल्फा इंटू बीटा ये दिया है। अब आप एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा इंटू बीटा ये कर लीजिए और इसमें वैल्यू रख दीजिए। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको फाइंड करना है, जब सम ऑफ प्रोडक्ट और सम ऑफ नंबर एंड प्रोडक्ट ऑफ नंबर दिया हो, तो आपको ये फार्मूला यूज कर लेना है, ये वाला। तो अगर हम यहाँ पर रखेंगे, सबसे पहले तो ये इसमें चेंज नॉट चेंज कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपका माइनस, जब ये प्लस में था, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब ये प्लस में था, तो यहाँ पर इसमें अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए आ रहा था, माइनस बी अपॉन ए आ रहा है। तो यहाँ पर इसमें हम चेंज कर लेंगे, यहाँ माइनस लगा देंगे और ये सेम रहेगा। तो इस फार्मूले को यहाँ पर हम माइनस लगा दें और ये मेन फार्मूला है, ये मेन फार्मूला। तो यही एकदम ऐसे ही आपको लिख लेना है, या तो इसको याद कर लेना है कि चाहे हिंदी में लिख लो ऐसे, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब बुक में आपको इसमें k से मल्टीप्लाई किया मिलेगा, इसमें k से मल्टीप्लाई कर देते हैं आप ऐसे, इस तरीके से। वो अभी जब आप एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वो k की वैल्यू अपने आप मिल जाएगी और ये जो आएगा ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। तो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये आप फार्मूला जो ये निकल के आया, इसको आप लोग याद कर लेना। इसी फार्मूले पर आपको सम ऑफ जीरोज लिख देना है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लिख देना है, आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अपने आप आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 1/4 -1, ये सम ऑफ जीरोज है और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। तो सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -1। तो फार्मूला वही लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब इसमें वैल्यू उठाकर रख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -1। अब 1/4 इसमें कॉमन कर लेंगे, 1/4 इसमें कॉमन कर लिया जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और
4x² हो जाएगा यहाँ पर 4x² माइनस एक्स प्लस माइनस 4 ये आ जाएगा 4x² माइनस एक्स माइनस 4। तो आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है